बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा अमल माल दौलत में फरावानी के हवाले से है, रिज़्क में बरकत के हवाले से है। अगर आप दौलत में इजाफ़ा चाहते हैं, अपने कारोबार में बरकत चाहते हैं, या आपका कोई माली मसला है, रिज़्क की तंगी को दूर करना चाहते हैं, कर्ज़ से निजात हासिल करना चाहते हैं, या आपके पास नौकरी नहीं है, जॉब हासिल करना चाहते हैं, अपने कारोबार में बरकत चाहते हैं, ढेर सारा पैसा चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हर जगह आपकी इज़्ज़त हो, शोहरत हो, एक नाम हो, आप इज़्ज़त कमाना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, आप ये मुख्तसर सा अमल कर लीजिए। इंशाअल्लाह आपका कोई भी मसला है किसी भी किस्म का इस हवाले से, तो आपका वो मसला हल हो जाएगा और आपकी हाजत भी पूरी हो जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात इज़्ज़त ज़िल्लत की मालिक ज़ात है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात हम सब की खालिक ज़ात भी है, राज़िक ज़ात भी है। रिज़्क देने वाली ज़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिसके लिए जितना लिख दिया बस उसे उतना मिलकर ही रहना है। हमारे मुक़द्दर में जितना लिख दिया गया है हमें उससे ज़्यादा नहीं मिल सकता, लेकिन अगर हमारा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से ताल्लुक़ होगा तो हमारे मसले भी हल होंगे, हमारी परेशानियां भी दूर होंगी और हमारी हाजात भी पूरी हो जाएंगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से अपने मसाइल को हल करवाना ये कोई मुश्किल काम नहीं है। उसके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ताल्लुक़ होना बहुत ज़रूरी है, और उस ताल्लुक़ को हासिल करने के लिए नमाज की पाबंदी और 100% गुनाहों को छोड़ना, ये दो काम करने बहुत ज़रूरी हैं। आप इन दो बातों पर अमल करते हुए वजीफ़ा को कीजिए, इंशाअल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। इन वज़ाइफ का असल मकसद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से मांगना होता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी करना होता है। लेकिन अगर हमारा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ताल्लुक़ नहीं होगा तो हमारे मसले कभी भी वजीफ़ों से हल नहीं हो सकते। इसलिए नमाज की पाबंदी करें और गुनाहों को खुद को गुनाहों से बचाएं। जितना हो सके आप खुद को गुनाहों से बचाएं। हो जाए तो तौबा करें और इरादा करें कि हमने जानबूझकर अब कोई गुनाह नहीं करना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को नाराज़ नहीं करना। अमल मैं आपको बता देता हूँ, उससे पहले अमल की तासीर के लिए मैं चंद बातें अर्ज़ कर दूँ जिनसे अमल की तासीर में इजाफ़ा होगा और आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। इस अमल की आम इजाज़त सबके लिए है, लेकिन ख़ास इजाज़त चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस अमल की आम इजाज़त सबके लिए है, ख़ास इजाज़त चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपने इस अमल को बावुज़ू होकर करना है। कोशिश करें कि अमल बावुज़ू होकर करें और अमल से पहले 2 नफल हाजत की नीयत से पढ़ कर करें। अगर मखसूस अय्याम में नहीं है तो नफल पढ़े जा सकते हैं। दिन में किसी भी वक्त इस अमल को किया जा सकता है। ज़ोहर, मगरिब और इशा की नमाज के बाद नफल पढ़े जा सकते हैं। आपको जो टाइम मुनासिब लगे आप उस वक्त इस अमल को कर लीजिए और 2 नफल हाजत की नीयत से पढ़ कर कीजिए। लेकिन अगर आप मखसूस अय्याम में हैं तो आपने इस अमल को नहीं करना। मखसूस अय्याम में आपने इस अमल को नहीं करना। और तीसरी बात, मुसल्ले पर बैठकर आपने इस अमल को करना है। अगर आप किसी वजह से मुसल्ले पर नहीं भी बैठ सकते तो आप कुर्सी पर बैठकर या बिस्तर में बैठकर भी कर सकते हैं, लेकिन जो यकसुई मुसल्ले पर मिलती है वो कहीं और नहीं मिल सकती। इसलिए कोशिश करें कि मुसल्ले पर बैठकर इस अमल को करें। और चौथी बात, किबला रू होकर करें। जिधर भी बैठकर आप इस अमल को करें आप उधर ही अपना रुख जो है वो किबला की तरफ मोड़ लें। इन बातों का ख्याल रखेंगे, ख्याल रखते हुए अमल को करेंगे तो अमल की तासीर में इजाफ़ा होगा और आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह। अमल की तरतीब शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने या अरहमर राहिमीन पढ़ना है 3 मरतबा आपने या अरहमर राहिमीन पढ़ना है। उसके बाद आपने आँखों को बंद कर लेना है, सर को झुका लेना है। या कुद्दूसु या अल्लाहु जल्ल जलालुहु, या कुद्दूसु या अल्लाहु जल्ल जलालुहु। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात को इन इस्माए मुबारक से पुकारना है। एक सिफाती नाम है, एक ज़ाती नाम है, दोनों को मिलाकर इस तरह आपने ज़िक्र करना है। या कुद्दूसु या अल्लाहु जल्ल जलालुहु 10 मरतबा आपने इसका ज़िक्र करना है। ज़िक्र करने के बाद आपने 21 मरतबा 21 टाइम्स आपने सूरह अल कौसर पढ़नी है। सूरह कौसर पढ़ने के बाद आपने बिस्मिल्लाह के साथ आपने इस सूरह को पढ़ना है 21 मरतबा।
اور اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، درود ابراہیمی 3 مرتبہ، اور درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے۔ دعا کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے اللہ رب العزت کی ذات کے احسانات کا، نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے، اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی بیان کرنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے اپنا مسئلہ بیان کرنا ہے۔ جو بھی آپ کا مسئلہ ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، آپ اللہ رب العزت سے مانگ سکتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بھی تم دعا کرو پہلے اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی بیان کرو، اس کے بعد جتنا ہو سکے مجھ پر درود بھیجو، اور پھر اللہ رب العزت سے جو چاہو مانگ لو۔ اور اسی ترتیب سے آپ نے دعا کرنی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی بیان کرنی ہے، ان اسماء مبارک کا ذکر کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کی نعمتوں کا، احسانات کا شکر ادا کرنا ہے، اور پھر دعا کرنی ہے کہ پیارے اللہ جی، جدھر آپ کے اتنے احسانات ہیں، مجھ پر ایک احسان اور فرما دیجئے۔ میرا یہ چھوٹا سا مسئلہ ہے، بے شک آپ کے علاوہ میری اس پریشانی کو کوئی دور نہیں کر سکتا، آپ میری اس پریشانی کو دور کر دیجئے، میرے اس مسئلے کو حل کر دیجئے۔ اس طرح آپ نے دعا کرنی ہے، اور دعا کر کے جب آپ فارغ ہو جائیں تو آخر میں 3 مرتبہ پھر درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ دعا آپ نے 3 سے 5 منٹ لازمی کرنی ہے، اور اول اور آخر میں درود ابراہیمی بھی لازمی پڑھنا ہے، کم از کم 3 مرتبہ، زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے، آپ اس سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہی عمل ہے، مختصر سا عمل ہے، زیادہ ٹائم نہیں لگے گا۔ آپ نے 3 دن اس عمل کو کرنا ہے، اور مخصوص ایام میں آپ نے اس عمل کو نہیں کرنا۔ 3 دن مسلسل آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ جیسے میں نے بتایا، اگر ویسے ہی آپ نے اس عمل کو کر لیا تو انشاءاللہ آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی، آپ کا ہر مسئلہ حل ہو جائے گا، اور آپ کی حاجات بھی پوری ہو جائیں گی۔ اللہ رب العزت کو راضی کر لیجئے اور اپنی حاجات کو پورا کروا لیجئے، کیونکہ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی مسئلوں کو حل نہیں کر سکتا، کوئی حاجات کو پورا نہیں کر سکتا۔ اپنا نام، اپنی والدہ کا نام کسی کو نہ دیں، جادو، نظر بد بندش کے نام پر لوٹنے والوں کو پیسے ہرگز نہ دیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو حوصلہ افزائی کے لیے لائک کر دیجئے، عمل کی خاص اجازت کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔